बच्चों, आज हम उद्धव प्रसंग पढ़ाएंगे और इसको लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संवत 1986 विक्रम यानी सन 1929 ईस्वी में रचित उद्धव शतक से अवतरित है। यहाँ कवि ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा से भेजे गए उद्धव और ब्रज की गोपियों के संवाद के रूप में ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति की विजय दिखाने का प्रयास किया है। तो यह पहला जो आपका कवित्व है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी काहे रत्नाकर गुआलिन की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी है ना। भेजे काहे रत्नाकर गुआलिन की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी उझकी पद कंजन के पंजन पे पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी हमको लिख्यो है कहाँ हमको लिख्यो है कहाँ हमको लिख्यो है कहाँ कहन सबे लगी। तो देखिए बच्चों, संदर्भ तो वही लिखना कि प्रस्तुत पद काव्य के उद्धव प्रसंग से अवतरित है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर है। अब यहाँ पर भेजे मन भावन के उद्धव यहाँ से लेकर के डाट डाट कहन सबे लगी, सीधा हम जो है यहाँ पर व्याख्या लिखेंगे। प्रसंग में वही लिखना कि इसमें कवि ने गोपियों के हृदय की आकुलता का उस समय का वर्णन किया है जब उन्हें पता लगता है कि कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आए हैं, तो वे उत्कंठित होकर एकत्र होती हैं। कौन? गोपिकाएं। तो यहाँ पर व्याख्या हम देखेंगे, जब ब्रज के विभिन्न ग्राम में गोपियों ने अपने मनभावन कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने का समाचार सुना तो उनके अनेक समूह दौड़ दौड़ कर नंद के द्वार पर आने लगे। भीड़ के कारण वे अपने कमल के समान पैरों के पंजों के बल खड़ी होकर उचक उचक कर कृष्ण द्वारा प्रेषित पाती यानी पत्र को देखकर अपनी छाती उत्कंठा से भरने लगी है ना। सभी उत्सुकता और बेचैनी पूर्वक उद्धव से पूछने लगी, हमारे प्राण प्रिय कृष्ण ने क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है और हमारे लिए क्या लिखा है। प्रत्येक को यही उत्कंठा थी कि उनके लिए क्या संदेश भेजा गया है। इसके बाद बच्चों दूसरा यहाँ पर कविता है कि चाहत जो सोबस संजोग से लेकर के बस्यो रहे। अब इसमें मथुरा से श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश देने के लिए उद्धव जी गोकुल में भेजे गए हैं। वहाँ उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं, क्या कहते हैं, व्याख्या में देखिए, यदि आप लोग चाहते हैं, ये उद्धव जी कह रहे हैं गोपियों से, यदि आप लोग चाहते हैं कि श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण आपके वश में होकर सदैव आपके साथ रहें तो यह अत्यंत सरल है। वे योगाभ्यास से सदैव हृदय में निवास करते हुए देखे जा सकते हैं। यह ध्यान अंतर्मुखी है, अर्थात अंतःकरण में ही झांकने से इसका ध्यान किया जा सकता है। इस क्रिया में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि चित्त सदैव हृदय रूपी कमल के जागृत प्रकाश में लगा रहे और आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार एकांतर कर लेना चाहिए कि समस्त जड़ चेतन का कार्यकलाप उसी में विकसित होता रहे। अर्थात आत्मा को विश्व रूप परमात्मा में तल्लीन कर देना चाहिए। ऐसा करने से मोह के वशीभूत होकर जिस श्री कृष्ण का वियोग हो जाने पर आप लोग जिसे बराबर खोजा करते हैं वो तो सदैव अपने ही हृदय में निवास करता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में कवि ने अपने दार्शनिक भावों की अभिव्यक्ति की है। वियोग का दुख केवल अज्ञान एवं मोह के कारण होता है ना। योग साधना द्वारा इसका निराकरण किया जा सकता है। स्वबस संयोग श्याम सुंदर में वृत्यानुप्रास अलंकार और ही कंज में रूपक अलंकार और प्रस्तुत पद में कवि ने योग को एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। यहाँ पर जो उद्धव हैं गोपियों को भगवान कृष्ण को याद ना करके योग का साधना में कह रहे हैं, इसलिए जो है ये प्रसंग का वर्णन यहाँ किया गया। तो जैसे ही उद्धव ने योग की बात कही तो सारी गोपिकाएं गुस्सा हो जाती हैं। तो यहाँ सुनि सुनि से लेकर के सहम सुखानी है
तक की व्याख्या करेंगे। तो उद्धव के ज्ञानोपदेश को सुनकर गोपियों की जो दशा हुई, इस छंद में उसका मार्मिक चित्रमय वर्णन हुआ है। तो व्याख्या, उद्धव द्वारा न कहने योग्य कहानी अर्थात कृष्ण का योग संबंधी असह्य एवं निष्ठुर संदेश अपने कानों से सुनकर एवं कोई गोपिका कांपने लगी है और कोई अपने स्थान पर स्थिर खड़ी रह गई। रत्नाकर जी कहते हैं कि कोई क्रुद्ध हुई यानी गुस्सा हुई, कोई बड़बड़ाने लगी और कोई विलाप करने लगी, कोई विकल हो गई और कोई शिथिल हो उठी, कोई पसीने से तर हो गई, किसी की आंखों में पानी भर आया और कोई चक्कर खाकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी, कोई श्याम श्याम कहकर और आवेश युक्त होकर तड़पने लगी और कोई कोमल कलेजे को पकड़ डरकर सूख गई। अर्थात वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक गोपी दुख और वेदना के असीम और अथाह सागर में डूबने लगी। बच्चों, यहाँ पर सात्विक अनुभवों पर आधारित इस विरह योजना के द्वारा गोपियों की आंतरिक और बाह्य दशा का सजीव वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम, अदम्य प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति अदम्य प्रेम और योगाभ्यास के प्रति अरुचि का वर्णन हुआ है। भाषा यहाँ ब्रज भाषा, अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास तथा पदमैत्री का प्रयोग, रस यहाँ विप्रलंब श्रृंगार है और शब्द शक्ति लक्षणा गुण प्रसाद, छंद है मनहर सवैया। इसके बाद चौथा है कि कान दूत कंधो ब्रह्मदूत से लेकर के बूंद विवश विचारी की। तो प्रस्तुत पद्यांश में ब्रज की गोपिकाएं उद्धव के ब्रह्म ज्ञान के उपदेशों को अनीत की बातें कहकर टाल देती हैं। वे कृष्ण के प्रति अपना अटूट प्रेम प्रदर्शित करती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप श्री कृष्ण के दूत बनकर यहाँ पधारे हुए हैं अथवा ब्रह्म दूत बनकर, यानी आप ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, आप कृष्ण का उपदेश दे ही नहीं रहे हो, है ना। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने ब्रज बालाओं की बुद्धि पलट देने का ठेका ले लिया है, किंतु यह आप भली भांति समझ ले कि आप प्रेम की रीति को नहीं जानते और इसलिए अनाड़ियों की तरह अनीति का दुराग्रह कर रहे हैं। जैसा आप कहते हैं हम सभी उसे मान रही हैं कि कृष्ण और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। फिर भी हमें श्री कृष्ण से पृथक निर्गुण ब्रह्म की भावना अच्छी नहीं लगती। समुद्र में बूंद जल के पड़ जाने से उसकी विशालता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसकी? समुद्र की। उसका कुछ बिगड़ता बनता नहीं है, ना तो समुद्र का महत्व बढ़ता, ना उसके सम्मान में कमी की जाती है, कमी ही आती है। किंतु उस बेचारी बूंद का तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। परमात्मा समुद्र के समान विशाल है और यह जीवात्मा बूंद की जल के समान है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा के मिलने से उस परमात्मा का कुछ नहीं बनता बिगड़ता नहीं, है ना। उस परमात्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, किंतु ऐसा कर देने से जीवात्मा का तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। तो प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद का खंडन तथा द्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। स्वतंत्र अस्तित्व में आस्था व्यक्त की गई है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। मुहावरों का यहाँ प्रयोग हुआ है। दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। अध्यात्म की गूढ़ता को कवि ने सरल ढंग से प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। इसके बाद बच्चों पांचवा कविता है चिंतामणि मंजुल पंवार से लेकर के मूंद लखिबो कहो तक। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप सुंदर चिंतामणि, यानी चिंतामणि किसको कहते हैं? कृष्ण भक्ति को। कृष्ण भक्ति को धूल की धाराओं भस्म रमाने में फेंक कर मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहते हो। तात्पर्य यह है कि तुम समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले कृष्ण भक्ति का त्याग करके हमें भस्म रमाने का उपदेश दे रहे हो। रत्नाकर जी कहते हैं कि आप वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमें वायु भक्षण यानी प्राणायाम करने को कहते हो। भाव यह है कि जिस प्रकार वायु के संपर्क से अग्नि बुझती नहीं अपितु और भी भड़क उठती है, और दूसरी ओर तुम उसके रूप का ध्यान करने तथा रस चखाने को कहते हो। इन दोनों बातों में आखिर क्यों मेल है?
इतने बड़े विश्व में खोजने पर भी जिसे नहीं पाया जा सकता, उसे तुम नेत्र बंद करके त्रिकूट चक्र में देखने को कहते हो। भाव यह है कि आंखें खोलकर खोजने पर भी जिसे नहीं पा सकते, उसे आंखें बंद करके कैसे देखा जा सकता है। तो कृष्ण भक्ति के सामने योग साधना को तुच्छ और निरर्थक प्रतिपादित किया गया है। उद्धव की युक्तियों से ही उनके कथनों का खंडन किया गया है। इस खंडन से गोपियों की तर्क बुद्धि प्रकट हुई है। उद्धव शतक की गोपियां भ्रमर गीत साहित्य की अन्य गोपियों से एकदम अलग हैं, है ना। रत्नाकर ने मौलिक ढंग से उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग द्रष्टव्य है। अलंकार श्लेष रूपक अनुप्रास विरोधाभास है। रस श्रृंगार गुण मधुर शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना भाषा ब्रज भाषा छंद घनाक्षरी सवैया। इसके बाद बच्चों छठवां है कि आयो हो सिखावन बसाओ ना। तो प्रसंग में उद्धव मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हैं, है ना। और उनके योग शब्द का श्लेष के आधार पर संयोग अर्थ लगाती हुई गोपियां कहती हैं। योग का संयोग बताया गोपियों ने। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यदि आप मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हैं तो कृपया ये वियोग की बातें मत कीजिए। आपने हमारे दुखों को दूर करने के लिए दया करके अपने दर्शन दिए हैं, तो वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाइए। ऐसा करने से हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, है ना। इसलिए भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। एक मनमोहन श्री कृष्ण ने तो हमारे हृदय में बसकर हमें उजाड़ दिया, अब आप हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाइए। अर्थात जब तक मन का दर्पण टूटा नहीं है तब तक उसमें श्री कृष्ण का एक ही प्रतिबिंब है, परंतु यदि उसके अनेक टुकड़े हो जाएंगे तो प्रतिबिंब भी अनेक हो जाएंगे। एक श्री कृष्ण ने तो हमें इतना अधिक पीड़ित किया है, जब हृदय में अनेक श्री कृष्ण होंगे तो हमारी कैसी दुर्दशा होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है ना। इसके बाद बच्चों यहाँ पर प्रस्तुत छंद में स्त्री मनोविज्ञान का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि वे कुछ का कुछ अर्थ लगाती हैं। मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा अलंकार अनुप्रास नृत्य प्रकाश वक्रोक्त तथा रूपक रस श्रृंगार शब्द शब्द लक्षण और व्यंजना, वही बातें हैं। इसके बाद अगला है उधो या है सुधो सो से लेकर के परिचारिका तिहारी है तक। तो प्रस्तुत पद में दर्शन की कामना व्यक्त करते हुए गोपियां उद्धव से कृष्ण के पास अपना संदेश भेजती हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण जी से हमारा ये सीधा सा संदेश कह दीजिएगा कि ब्रज बालाएं छल कपट से युक्त बनावटी बातें करना नहीं जानती। कृष्ण क्षमा के सागर हैं और उनके सामने हमारा अपराध नगण्य है। हम में इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि उनकी अपार क्षमा की शक्ति के अनुपात में अपराध कर सकें। आपके मन में जो भी ताड़नाएं देने की इच्छा हो उसे भले ही दें, लेकिन कृपा करके अपने दर्शन के आनंद से हमें वंचित ना करें। हम अच्छी हैं अथवा बुरी हैं, लज्जाहीन हैं, जो भी कहें हमें सभी स्वीकार है, लेकिन यह भी सत्य है कि हम जैसी भी हैं आपकी दासी हैं, है ना। तो कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम को व्यक्त करते हुए गोपिकाओं ने आत्मसमर्पण का भाव व्यक्त किया है। दैन्य तथा विलासा की सुंदर व्यंजना की गई है। इसके बाद अगला धाई जित से लेकर के दई बांसुरी तक पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों जब उद्धव ब्रज से मथुरा वापस लौटने लगे तो राधा यशोदानंद और गोपियां उन्हें कृष्ण को देने के लिए विभिन्न उपहार लेकर आईं। इसी का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में हुआ है ना। जब उद्धव ब्रज से जाने लगे तो गोपियां अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्हें विदाई देने के लिए इधर उधर दौड़ने लगीं। उस समय वे इतनी दुखी थीं कि वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थीं। श्री कृष्ण को उपहार के रूप में देने के लिए उनमें से कोई गोपी मयूर पिछ यानी मोर का पंख लेकर आई, कोई अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ाती हुई घुंघची यानी घुंघची की माला लेकर आई, प्रेम भाव से भरी कोई गोपी स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर आई और कोई अपनी फटती हुई पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर आई। नंद ने श्री कृष्ण के लिए पीताम्बर और यशोदा ने ताजा मक्खन
और राधा ने सुरीले स्वर वाली बांसुरी लाकर दी। उद्धव को दिया कि ये जाकर के कृष्ण भगवान को दे देना, है ना। श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल और उद्धव की विदाई से दुखी ब्रजवासियों की दशा का सजीव चित्रण यहाँ हुआ है। अगला जो सवैया है कि प्रेम मद छाके पग से लेकर के बर राधिका पठाई है, यहाँ तक देखेंगे। तो प्रेम पथ में रूपक अलंकार, प्रेम पथ को स्वीकार कर ब्रज से लौटते हुए प्रेमोन्मत्त, है ना, प्रेमोन्मत्त उद्धव का भावपूर्ण चित्रण इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। उद्धव ब्रज से लौट रहे हैं, वहाँ वे प्रेम रंग में रंग गए हैं। अब लौटते समय प्रेम रूपी मदिरा को छक्कर पिए हुए उद्धव के पैर डगमगाते से कहीं के कहीं पड़ रहे हैं। उनका अंग अंग प्रेम रूपी मदिरा के प्रभाव से थका थका सा है। नेत्रों में प्रेम खुमारी के कारण शिथिलता शोभा दे रही है। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव इस प्रकार चकित भाव से चले आ रहे हैं मानो किसी भूली हुई भावना को याद करने का प्रयास कर रहे हों। प्रेम से गदगद उद्धव के नयनों से अधिक के कारण आंसू छलके पड़ते हैं। समस्या ये है कि उनके हाथ कैसे पहुँचे, क्योंकि, है ना, क्योंकि उनके दोनों हाथ घिरे हुए हैं, हाथों में सामान लिए हुए हैं। एक हाथ में तो अपने लाडले गोपाल के लिए यशोदा मैया का दिया हुआ माखन सुशोभित है और दूसरे हाथ में मोहन श्याम के लिए राधा द्वारा भेजी गई बंसी शोभा पा रही है। अब प्रेम का महत्व समझाने वाले उदार उद्धव प्रेम से भेजी गई उन वस्तुओं के प्रति बहुत आदर का भाव रखते हैं, इसलिए उनमें से किसी भी वस्तु को धरती पर नहीं रखते तथा नेत्रों की उमड़ते हुए प्रेमाश्रुओं को अपने कुर्ते के बाहों से पोंछ लेते हैं, ऐसे ऐसे पोंछ लेते हैं। भला प्रेमी उद्धव अब यशोदा द्वारा भेजे मक्खन और राधा की भेजी बंसी को धरती पर रखकर उनका अपमान कैसे, है ना, कर सकते हैं। हमारा अधिकार है, हे कृष्ण, तुम हमें जितना त्रास या दंड दे सकते हो दो, वो सब हमें स्वीकार है, पर हमारी तो तुमसे बस इतनी ही विनती है कि तुम हम दीन दुखियों को अपने दर्शन रूपी रस से दूर मत करो। हम जैसी भी हैं, भली हैं या बुरी हैं, सलज्ज हैं या निर्लज्ज हैं तो तुम्हारी ही, हैं तो तुम्हारी ही, हैं तो तुम्हारी ही। तुम हमें कुछ भी समझो, पर हम तो तुम्हारी सेविका हैं, इसलिए तुम हमें अपने दर्शन देते रहो। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, बस यही संदेश तुम कृष्ण को दे देना, यही संदेश कृष्ण को दे देना। गोपियों की हीन दीन दशा का वर्णन हुआ है। गोपिकाएं अपने अपराध, नचवाना, बंसी चुराना, ये सब करती थी ना, आदि की सजा भुगतने को तैयार हैं, फिर भी अपने प्रिय के दर्शनों को आतुर हैं। इसके बाद बच्चों अगला है कि ब्रज रज रंजित शरीर से नैनन लगाए लेत, इस तक देखेंगे। तो यहाँ पर प्रेमोन्मत्त उद्धव के मथुरा लौटने पर कृष्ण भी भाव विह्वल हो उठते हैं। उनकी इसी दशा का वर्णन इस पद्यांश में हुआ है। मथुरा पहुँचने पर उद्धव के ब्रज की धूल से धूसरित सने पवित्र शरीर को कृष्ण अत्यंत आतुरता से लिपटाए ले रहे हैं, है ना, यानी उद्धव को खुद वो हृदय से लगा रहे हैं। कविवर रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मत देखकर कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजा को पकड़ लेते हैं और स्वयं कुछ कांप कर उन्हें स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं, है ना। यह जानकर कि उद्धव गोकुल से लौटे हैं, कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो जाते हैं। राधा के अभी हाल ही में दर्शन रूपी रस दिव्य आनंद का पान करने से उमड़ते हुए उद्धव के नेत्रों को देखकर कृष्ण के नेत्र भी पुलकित हो उठते हैं और उद्धव के उन आंसुओं की एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरने देकर वे अपने वस्त्र से पोंछ कर, है ना, पोंछ कर उन अश्रुओं को अपने नेत्रों से लगाए ले रहे हैं। कृष्ण की भाव दशा जनित अनुभवों की छटा द्रष्टव्य है। कृष्ण को दौड़कर उद्धव को लिपटाना, शरीर का कांपना, कंप, पलकों अर्थात नेत्रों की पुलक, वस्त्र से उद्धव के अश्रु पोंछ कर अपने नेत्रों से लगाना आदि अनुभवों द्वारा कवि ने श्री कृष्ण की भाव विह्वल दशा का चित्त सा खड़ा कर दिया है। बच्चों भाषा वही ब्रज है, छंद घनाक्षरी सवैया, रस श्रृंगार, अलंकार पोंछ पोंछ में पुनरुक्ति प्रकाश है।
अनुप्रास ने भाषा को अपूर्व माधुर्य से सिंचित कर दिया है, जिसमें भाव सजीव हो उठा है। इसके बाद बच्चों अगला है छावते कुटीर से लेकर के धरते नहीं। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों प्रेमोन्मत्त उद्धव पर गोपिकाओं द्वारा ब्रजवासियों के प्रभाव एवं उनके प्रति असीम प्रेम का चित्रण किया है। तो उद्धव ब्रजभूमि से लौटकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे नाथ, हम तो यमुना नदी के रमणीक किनारे पर ही कहीं अपनी कुटिया बना लेते और उस अनुपम रेतीले किनारे को छोड़कर कभी भी कहीं किसी और स्थान को न जाते। हम उस गंभीर प्रेम कथा को छोड़कर न तो अपने कानों से किसी अन्य रसपूर्ण कथा को सुनते और न ही अपनी जिह्वा से किसी को कोई अन्य रस भरी बात कथा सुनाते, है ना। गोपियों तथा ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर तो हम प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होते। भाव ये है कि गोपियों का अश्रु प्रवाह प्रलय से भी अधिक भयावह प्रतीत होता था। उद्धव कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि हमारे मन में आपको सजग करने की अभिलाषा न होती तो हम ब्रजभूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहाँ कभी लौटकर न आते। अब यहाँ पर उद्धव ये बात कह रहे हैं। तो ब्रजभूमि के प्रति कवि का असीम अनुराग व्यक्त हुआ है। उद्धव पर ब्रज का अमिट प्रभाव दर्शाया गया है। उद्धव ने ज्ञान के स्थान पर प्रेम को अधिक प्रभावी तत्व के रूप में स्वीकार कर लिया है ना। भाषा बच्चों ब्रजभाषा अलंकार अनुप्रास प्रतीत एवं लोकोक्त शैली चित्रोपम, क्योंकि यहाँ चित्र प्रस्तुत किया है। रस करुण एवं शांत शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा गुण प्रसाद छंद मनहर सवैया। हमने जो है इन पंक्तियों की व्याख्या आपकी वीडियो में डाल दिया है, आप इसे जो है अच्छे से समझ सकते हो। धन्यवाद।